अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज थे छोटी छोटीज थे एंड बतलीस मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और मुझे कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता रिएक्शन देने से। एंड डीडी का कहना है और साजिद को दिया है जवाब, और कुछ जो है सवाल जवाब किए हैं, कुछ बातें की हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारी मरियम इस दुनिया में अब नहीं रही। बहुत प्यारी थी मरियम, और ये टिकटॉक से फेमस हुई थी। रावलपिंडी की बोली बड़ी प्यारी खूबसूरत बोली बोलती थी। माओ देओ बच्चे हो, माओ देओ बच्चे हो की करने पे हो, माओ देओ बच्चे हो। इस तरह से बहुत वो बच्ची लड़की जो है वो फेमस हुई। बच्ची तो नहीं थी, काफ़ी एज थी उनकी, लेकिन वो कद छोटा होने की वजह से ना तो बड़ी फेमस भी हो गई ना। उनकी स्माइल, खिलखिलाना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। काफ़ी टाइम वो सऊदी अरब में अपने हस्बैंड के साथ भी रही हैं। उनकी शादी बड़ी खूबसूरत तरीके से हुई, और जब वो वायरल हुई हैं फिर उनको बहुत प्यारा एक रिश्ता भी मिला, और बहुत बहुत प्यारे प्यारे ख्वाब थे उसके। और बहुत मेहनती लड़की थी। यूट्यूब पे भी उसने चैनल बनाया, हस्बैंड को काफ़ी सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया प्यारी मरियम ने। और उसका फर्स्ट बेबी होने वाला था, और वो इस दुनिया फ़ानी से चली गई। उनको हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, बड़े ख्वाब सुहाने सजाए हुए थे। और बहुत सारे लोग ट्रोल उसे भी कर रहे थे। वो पिछले दिनों में देख रही थी, लोगों को बता रही थी कि देखें, लोग कह रहे हैं कि अभी तक तुम्हारा बच्चा ही नहीं आया, बच्चा नहीं आया, तुम झूठी हो, ये है वो है। हालांकि वो शॉपिंग करती फिर रही थी। लोग किसी हाल में नहीं जीने देते, लोग बोलते ही बोलते हैं। यहाँ पे पलवशा जी हो गई, यहाँ पे वो सैम ग्लैम आई थिंक उनका नाम है, तैयबा हो गई। ये लोग ना सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। मरियम, प्यारी मरियम जो है उनका भी यही कि मतलब ना कोई लेना ना कोई देना किसी और के साथ उनका, ना कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी। लेकिन फिर भी लोग उनको बड़ा ट्रोल करते रहे हैं। खाली यहाँ पे सितारा वाले मामले में नहीं लोग ट्रोल करते, हर मामले में हर किसी के कोई ना कोई हेटर सपोर्टर इस तरह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। खैर, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। पहली उनकी औलाद इस दुनिया में आने वाली थी, और वो प्यारी मरियम जो हैं वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। और कहते हैं ये भी एक शहादत की ही मौत होती है, जब औरत बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए जी। और बहुत अफसोस हुआ है, पता नहीं उनकी फ़ैमिली किस हाल में होगी। बड़े एक गरीब से घर से थी वो। स्टार्टिंग में मैं उनके बड़े व्लॉग देखती थी, और हम लोग ना इनके ऊपर रिएक्शन भी दिया करते थे। इनको मतलब एक किस्म से इनकी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं हम लोग अक्सर डिस्कस किया करते थे अपने व्लॉग्स वगैरह में। तो बहुत क्यूट सी बंदी इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन उसने बहुत बहुत ज़्यादा अपनी शादी को भी संभाला, और शादी अपनी की और ख़ुद से की, क्योंकि उनके घर के हालात तो ऐसे थे। लेकिन उसने बड़ी स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल की है। माँ बाप पे बोझ नहीं बनी थी, हस्बैंड पे भी बोझ नहीं बनी थी। उसने बहुत स्ट्रगल की है, लेकिन शायद ज़िंदगी में इतना ही टाइम था और इतना ही मेहमान थी वो इस दुनिया में। बहुत दिल बुझा बुझा सा है उनकी ये न्यूज़ जब मैंने सुनी है। मैंने उनके इंस्टाग्राम स्टोरी देखी है, और उनके हस्बैंड की भी जो है वो इंस्टाग्राम स्टोरी देखी है। उन्होंने ये ख़बर दी है प्यारी मरियम के हवाले से, और उनके अपने जो करीबी हैं उन्होंने भी कंफर्म ये न्यूज़ कर दी है। ये न्यूज़ कंफर्म है। बहुत अजीब सा दिल बोझल सा हो रहा है प्यारी मरियम के लिए सुन के। बहुत इतनी खूबसूरत शॉपिंग की थी ना उसने अपने बच्चे के लिए, वो भी मैं देख रही थी। और इस टाइम जो है बस इसलिए औरत ना ज़रा घबराई होती है। इस हालत में ज़्यादा घबराहट होती है, ज़्यादा परेशानी होती है। अक्सर लेडीज़ ना बस वो कुछ डिप्रेशन में ही चली जाती हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो ये बड़ा नाजुक मरहला होता है उस औरत के लिए। सब्र भी होता है, प्यार भी होता है, एक बच्चे के आने की खुशी भी होती है, लेकिन जो है खौफ भी होता है कि पता नहीं क्या होगा।
अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को बस सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, बढ़ते हैं दीदी के रिएक्शन की तरफ। और दीदी ने रिएक्शन दिया है कि मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता रिएक्शन देने से। बिल्कुल जी, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर कोई रोक रहा है या बात कर रहे हैं तो वो इस हवाले से कर रहे हैं कि आप लीक ना करें, ख़बर लीक ना करें, ऑर्डर ना करें। ये जो है लोगों के इख्तलाफात थे, लेकिन यहाँ पे ये बंदा तो कुछ और ही बोल रहा है। उसके ऊपर भी बात करते हैं। ठीक है जी, ये बोल क्या रहा है, कहता है कि उस्ताद साजिद के रिएक्शन का मैं देता हूँ जवाब। और दीदी ने कहा उस्ताद साजिद को जो है जवाब देना है। बाकी लोग कहते थे कि आप व्लॉग चैनल जो है वो तो अलग रखें, लेकिन जो है रिएक्शन चैनल वो अलग बनाएं। जी, आप जब माँ बहन किसी की कर रहे थे तो उसी दौरान लोगों ने कहा कि जिस वीडियो में मतलब बच्चे आ रहे हैं, बीवियाँ आ रही हैं, फैमिली आ रही है, वहीं पे आप जो है फिर बुरे रिएक्शन भी दे रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर आप अलग ही रख लो चैनल, तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, यहाँ पे जो है कहता है कि मैं अपने व्लॉग चैनल पे सिर्फ सिंपल व्लॉग डाल रहा था और बाकी लोग कह रहे थे कि आप दूसरा चैनल भी बनाएं। फिर मेरे चैनल के साथ मसला हो गया, फिर मैंने चैनल नया बनाया। अब्बू के चैनल पे भी मैं रिएक्शन डालता रहा, वीडियो डालता रहा, फिर मैंने अपना चैनल बना लिया लोगों के कहने पे। और बाकी जो है कहता है कि मैं ये कहूँगा कि हम किसी के लिए 100% नहीं होते, ना हमारे लिए कोई 100% होता है, और ना आप किसी के लिए 100% बनना। ये जुमला बोला था साजिद ने, जो कि उनके ही गले पड़ गया है, साजिद वालों के। ये दीदी के लिए बोला था जब आयशा और उनकी लड़ाई हो रही थी, तो नजमा जो है फिर वो साजिद वालों को और इनको ट्रोल कर रही थी, बात कर रही थी। तो उस दौरान जो है साजिद ने आके वीडियो बनाई थी और कहा था कि भाई अगला बंदा 100% सही बोल रहा है, क्योंकि आगे से उसको वैसा ही मतलब वो बंदी प्रवोक कर रही है, इसलिए। बाकी जो है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने तरीके से अपना जवाब आप दे रहा है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस टाइम वो जो है 100% सही जवाब दे रहा है। उसको लेके फिर नजमा ने हमेशा हमेशा मुसलसल अपने रिएक्शनों में यही बात बोली, और लोगों ने भी पकड़ ली उस बात को कि भाई ये तो दीदी को 100% मानते हैं कि ये सही बोलता होता है। तो वो हालांकि गंदी ज़बान बोलता है, बुरा भला कहता है, गालियाँ देता है, कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, लेकिन उसको इन्होंने बोला तो बोला क्यों है। लेकिन यहाँ पे दीदी ने खुद आके बोल दिया है, और मुसलसल बार बार यही जुमला खुद बोलता है कि मैं किसी के लिए कोई 100% नहीं हूँ, ना मेरे लिए कोई 100% है, ना हम किसी के लिए बन सकते हैं, ना मेरे लिए कोई बन सकता है। बाकी मैं अपना रिएक्शन देता हूँ, मैं शुरू से ही रिएक्शन देता आया हूँ। कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, ये जो ग्रुप है ना, और उन्हें जो है कमेंट वालों को कहा जाता है, ग्रुप बने हुए हैं, कमेंट वालों को कहा जाता है इसको जाके कमेंट करो और टारगेट करो, ताकि ये जो है क्या कहते हैं गुस्से में आए। तो अरे भाई मेरी बात सुनो, ये किसकी बात कर रहे हो? सितारा की ऑडियंस, सितारा आर्मी आपसे नाराज़ हुई, क्या सितारा उनको डिक्टेट करती है या सितारा कहती है? नहीं, बात दरअसल ये हुई कि आपके रिएक्शन की वजह से उसको सिंपैथी मिल गई थी रमज़ान को। ठीक है जी, सिंपैथी मिल गई कि यार उस बेचारे को ये क्यों निकलवा रहा है, रिएक्शन का बदला रिएक्शन दो। तुम सीधा सीधा कह रहे हो इसको घर से निकालो, शाम से पहले तुम्हारे घर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे व्लॉग में नहीं आना चाहिए। तुम्हारी जो स्टेटमेंट थी ना वो तुम्हारे गले पड़ी है, सही है ना। वो लोगों को बुरा लगा है कि यार ये सितारा तो इनके घर में नहीं बोलती, रिश्तेदार है ना आपस में आप लोग, तो सितारा या साजिद तो इनके ऊपर नहीं रिएक्शन देते, ये रिएक्शन दे रहा है, तो फिर इसको शायद जो है साजिद ने न्यूज़ दी है। जबकि साजिद ने फिर वर्दा को कमेंट किया था, उसने कहा था अगर ये बात कंफर्म हो जाती है कि मैंने दीदी को कोई ख़बर दी है, ये बात आप कंफर्म करके बता दें तो मैं वाईटी छोड़ दूंगा, मैंने कोई बात लीक नहीं की, ये अपनी तरफ से इसको जो है बात की गई है, या फिर अम्मा की बात रुबीना से हुई है, रुबीना ने जो है जाके दीदी को बताया, और फिर दीदी ने फ़ौरन से फटाक से रिएक्शन बना दिया, और फिर वो रिएक्शन जो है रमज़ान को लगा, और रमज़ान ने जाके फिर हम लोगों को टारगेट किया इसकी वजह से। और जो कि ये बात है भी हकीकत, ऑडियंस ने फिर बहुत हेट दिया सितारा और साजिद को आपकी वजह से। इसमें ग्रुप को काहे का हो गया भाई, सोचने वाली बात है ना। इसमें ग्रुप तो नहीं है, ऑडियंस जो देख रही है, और आज से नहीं देख रही, बहुत पता नहीं कितना अरसा पहले से वो लोग देख रहे हैं, हर चीज़ को पहचानते हैं।
हैं, जानते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये ग्रुप बना हुआ है? ग्रुप कौन, आपने क्यों नहीं बनाए? फिर आपके होंगे तो आप कह रहे हैं ना। तो भाई पता नहीं क्यों आप ये ग्रुप ग्रुप वाली बातें करते हो। उल्टा आप सितारा पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ग्रुप पे इन्होंने मुझे टारगेट किया। आपको टारगेट आपकी स्टेटमेंट की वजह से किया गया कि आप गलत कह रहे हो कि इसको व्लॉग में ना लेना। पूरी बात तो सामने आने दो। रिएक्शन उसने दिया, आप लोग उसके ऊपर रिएक्शन दे दो, ना कि आप ऑर्डर लगाओ। रिएक्शन और ऑर्डर में बड़ा फ़र्क होता है। आप ऑर्डर लगा रहे थे कि इनको शाम से पहले निकालो और ये तुम्हारे व्लॉग में नहीं आना चाहिए, मुझे ये नज़र ना आए। ये इस तरीके से जो था ना, वो डिक्टेशन थी सीधी सीधी कि तुम मेरा कहना मानो। और फिर तुम ये भी कह रहे हो कि भाई वो घर से जा चुका है। ये भी मेरे पास कंफर्म ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये आपने बोला था। आप अपना व्लॉग देखें और उससे आपको काफ़ी सारी बातें पता चल जाएंगी, ठीक है। उल्टा आपकी वजह से, आपके उस रिएक्शन की वजह से रमज़ान को सिंपति और साजिद और सितारा को हेट मिला है, पता है आपको। खैर, कहता है मेरे कहने पे तो नहीं निकाला ना उन्होंने, मेरे कहने पे ये नहीं निकाला। बाकी ये बातें मैं ज़रूर क्लियर करूँगा कि ग्रुप बना के मुझे टारगेट करते हैं। तो किसी दिन मैं ज़रूर आके बताऊंगा। मुझे इसलिए टारगेट किया जाता है ताकि मेरा दिमाग शार्ट हो, फिर मैं गुस्सा करूं और फिर मैं इनको गुस्सा होके जो बोलूँगा, फिर इन लोगों को मिलेंगे पॉइंट। जब आपको ये पता है, चलो मान लिया कि आपको पब्लिक प्रवोक करती है या पोक करती है या गुस्सा दिलाती है, तो फिर आप जो है गुस्से में आ जाएंगे। तो सोशल मीडिया पे तो ये चीज़ें नहीं चलती। मतलब आप अगर गुस्सा होंगे तो आपको जहाँ प्यार दे रहे हैं लोग, वहाँ पे सवाल भी करते हैं, वहाँ पे तनकीद भी होती है, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें होती है। आज तक आप लोग समझे ही नहीं है सोशल मीडिया को, मैं तो खुद हैरान हूँ। कहता है ये लोग, इन लोगों को फिर पॉइंट मिलते हैं और फिर ये लोग जो है फिर रिएक्शन बनाते हैं मुझे गुस्सा दिला के। अपना दो पॉइंट, आप ना ऐसी वैसी मुँह से बात निकालो तो किसी को पॉइंट नहीं मिलेंगे। सोचने वाली बात है ना। कहता है वो वक्त आने पे ही मैं बात करूंगा। कहता है मैं यहाँ पे सितारा साजिद को गालियाँ नहीं दे रहा हूँ कि मुझे रोका जा रहा है कि तुम रिएक्शन ना दो। मैं जो है उल्टा सपोर्ट करता हूँ। जब भी कोई मसला बनता है मैं ही बोलता हूँ। बाकी भी रिएक्शन वाले चलो बोलते हैं, लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं हम ही बोलते हैं। चाचा अनवर हो गया या मैं हो गया, हम लोग ही बोलते हैं। देखिए, आप लोग वो सपोर्ट करें। आप आज तक आपको YouTube का पता ही नहीं है कि मैंने चलना कैसे है। मैं तो ये हैरान हूँ इस बंदे पे। आप रिएक्शन दें जहाँ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे जा रहे हों, जहाँ उनको गालियाँ पड़ रही हों, जहाँ उनको वाकई सपोर्ट की ज़रूरत हो वो सपोर्ट करें। जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ आप पतली गली से निकल लेते हैं, ठीक है। और जहाँ पे जो है बात निकालनी होती है वहाँ धड़ल्ले से आके आप बात निकाल देते हैं। घर की बात लीक हुई है, उस पर लोग गुस्सा हुए। फिर यहाँ पे ये कहता है कि और लोग भी तो बातें निकालते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहा जाता। लोगों को तकलीफ ये है कि पहले रिएक्शन मैंने क्यों दिया, इसलिए जो है लोगों को तकलीफ हो रही है। जब आपको पता है कि आप खून के रिश्ते हैं, आप लोग जो बोलेंगे लोग आप पे यकीन करेंगे। ये लोगों को ये बताना चाह रहा है, चलो बाकी तो देते हैं रिएक्शन, हम खून वाले रिश्ते हैं, हमारा बोलने का ज़रा कुछ अलग ही है। तो फिर वहाँ पे जब आप घर की बातें निकालेंगे तो लोग तो आपको फिर बोलेंगे भैया कि ये तो डिक्टेशन है निरी, तुम्हारे मामले में वो नहीं बोलते तो तुम क्यों बोल रहे हो। खैर, कुछ उसके बाद जो है कहता है उनका अलग हिसाब किताब है दूसरे रिएक्शन वालों का। वो जैसे ही मतलब बात करते हैं वो तो अलग से उनको मतलब लोग देखते हैं, लेकिन हमारी बात एक किस्म से जो होती है वो अलग से हिसाब किताब है। मतलब हमारी बात में वो कहना चाह रहा है दम होता है। जब अपना कोई आता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। कहते हैं नादान दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर ही होता है। नादान दोस्त कहीं पे भी डुबा सकता है। आपको पता है आप लोगों की इन हरकतों की वजह से सितारा के व्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, ऑडियंस ख़राब हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं कि लोग मुझे खुद आके बोलते थे कि आओ तुम रिएक्शन दो, आओ तुम स्टैंड लो, आओ तुम बात करो। अरे भाई, बात करने, स्टैंड लेने में, दूसरों को मुंह तोड़ जवाब देने में और घर की बात निकालने में फ़र्क होता है, ठीक है। आपको समझ आ जानी चाहिए, ये अलग मसला है।
अच्छा, कहते हैं उस्ताद साजिद ने कहा तुमने गलत रिएक्शन दिया इसलिए उसने आके हमें टारगेट किया रमज़ान ने। तो कहता है कि वो फिर ये भी बोल के गया तो तुम मेरी फैमिली पे रिएक्शन ना दो। मैंने तो सिर्फ कौसर के, कहता है, भाई पे रिएक्शन दिया था, और बाकी जो है जब सितारा को कोई बोलने आएगा तो फिर मैं तो जवाब दूंगा, मैं बोलूँगा। लेकिन रमज़ान वाले मामले में चलो मेरे से गलती हो ही गई है। असल में रिएक्शन वालों को मसला ये है कि शायद उन्होंने पहले ये न्यूज़ ब्रेक क्यों नहीं की। अरे आपको क्या पता, नादान नादान दोस्त, नादान रिश्तेदार, बहुत सारी ऐसी हो जाती हैं, हमें भी पता चल जाती हैं चीज़ें। हम तो कभी भी रिवील नहीं करते किसी की भी, किसी की कोई बात रिवील नहीं करते जी भाई। वक्त आने पे जिसने यूट्यूब पे निकालनी होगी बात निकाले, उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन पर्सनल तो जाके आप नहीं निकाल सकते ना बात किसी की, पहले ही जाके लोगों को जो है लोगों के मुंह में डाल दो, ये तो चीज़ सही नहीं है ना। कहते हैं कि इसलिए उन्हें तकलीफ़ है कि पहले मैंने क्यों खबर ब्रेक की। ये खबर नहीं थी, ये आपके ऑर्डर थे, ऑर्डर। खबर ब्रेक नहीं की आपने, आपने ऑर्डर किया। हाँ, ये कह सकते थे आप इस तरीके से रिएक्शन दे सकते थे कि देखें जी, बुरे का अंजाम बुरा। उसने चाचा अनवर पे बैठ के वीडियो बनाई, ये होती है सपोर्ट। ठीक है, मैं तरीका बताती हूँ आपको कि उसने जो है चाचे पे रिएक्शन दिया, बुरा भला कहा, तवीज़ वाला कहा। अब देखो उसकी छुट्टी हो गई, अपनी रोजी का ये खुद दुश्मन है। लेकिन नहीं, तुम कह रहे थे ओ हेलो सितारा और साजिद, इसको घर से निकालो शाम से पहले, इस तरह बोला आपने। सही है ना, इस तरह से आप बोल रहे थे और ये तुम्हारे व्लॉग में नहीं आना चाहिए। और फिर ये भी बीच में बोल गए कि वैसे मुझे ऑथेंटिक न्यूज़ मिल गई है कि उसको घर से निकाल दिया गया है, वो भी धक्के दे के। तो यहाँ पे आपका ये मिजाज आपके ही अगेंस्ट हो गया। इसमें रिएक्शन वालों को कोई तकलीफ नहीं है, इसमें जो है कि तुमने खबर ब्रेक क्यों की। हमें क्या टेंशन है, हमें तो उल्टा कंटेंट मिला। आप अगर खबर ये वाली ब्रेक करते कि भाई बुरे का अंजाम बुरा हुआ, वो घर से चला गया, आपने कहा धक्के दे, इसमें डिफेमेशन किसकी हो गई? साजिद और सितारा। और साजिद पे बकायदा सवाल खड़े हुए कि वो तुम्हें स्क्रिप्ट देता है, तो उनको गालियां कितनी पड़ी। उनके घर में मियाँ बीवी का रिश्ता खराब हो गया, लोग उस पर मशकूक हो गए कि ये सितारा का हेटर है। समझ आ रही है, समझ आ रही है ना आपको? हाँ, खैर कहते हैं कि हाँ, बाकी जो है जल्दी से निकालें, वो मेरी चलो गलती हो गई थी। और देखो ये बात याद रखो, आप उसे ऑर्डर दे रहे थे अपनी फैमिली को, जिसको आप कहते हो ना कि मेरी वो फैमिली है, हम खून के रिश्ते हैं। फिर कहता है बाकी उस्ताद साजिद मेरा उस्ताद है, उसने मुझे ड्राइविंग सिखाई थी, और सितारा ने भी जो है हमें फेमस किया है, चैनल वगैरह बना के दिए हैं। उसको सही से इस्तेमाल करो भाई, ताकि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की गलतियों की वजह से उस पर सवाल खड़े ना हो। अब जिसको देखो वो यहाँ पे फंड मांग रहा होता है, जिसको देखो वो यहाँ पे जो है अपने रोने रो रहा होता है, कोई ना कोई घर की बातें निकाल रहा होता है, बुरा भला बोल रहा होता है। तो इसमें कौन बुरा बनता है? आपने खुद कहा ना कि सितारा ने हमें फेमस किया या हमें चैनल बना के दिए, हमारा रोज़गार यहाँ पे खुला, तो फिर उस रोज़गार को अच्छे से लेके चलते होते हैं। खैर उसके बाद जो है, हाँ भाई, लोगों को यही तकलीफ़ है कि पहले उन्होंने वीडियो बनानी थी, फिर उसके बाद जो है हाँ मैं बनाता, फिर जाके सही होता। अब मैं लोगों की नज़रों में इसलिए गलत हो गया क्योंकि पहले मैंने वीडियो बनाई है। मैं फिर वही कहूँगी, आपने ऑर्डर लगाए हैं, वीडियो नहीं ऑर्डर लगाए थे, इसलिए लोग नाराज़ हुए थे। ख़ासकर आपको तो इतना निशाना नहीं बनाया गया, सितारा की ऑडियंस ने ही सितारा को निशाना बना दिया और उनको अच्छा खासा सुना दिया। वो बहुत ज़्यादा अपसेट इसलिए हो गई थी, इसलिए वो रो रही थी, इसलिए वो परेशान हो रही थी। फिर तुम्हारे गुस्से की वजह से, तुम्हारे धक्के देने वाला जो थंबनेल था उसकी बिना पे रमजू ने जाके वीडियो बना दी उन लोगों के खिलाफ कि भाई ये देखो मुझे इन्होंने जो है ऐसे छोड़ा है, ऐसे जो है। फिर खबर भी इन्होंने निकाल दी, अभी 20 मिनट हुए थे बस में बैठे हुए, इन्होंने वीडियो भी मेरे खिलाफ बनवा दी। उसने तो यही कहा, उसने कहा ये साजिद ने ही ये जो है मेरे पे वीडियो बनवा डाली है। तो वो अगला बंदा तो अपनी बेइज्जती महसूस करेगा ना कि भाई धक्के दे के निकलवा दिया इन्होंने।
खैर उसके बाद जो है कहता है कि बाकी कोई अगर वीडियो बनाता है या न्यूज़ ब्रेक करता है उसे तो कुछ नहीं कहा जाता, मैं अगर बोला हूँ तो सबको तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। वही पुट्ठी सीधी बातें कर रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूँ। बाकी कहता है अच्छा चलो ठीक है, रमज़ान को मैंने बोल दिया, मैंने निकलवा दिया, चलो मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हलीमा और उस्मान के लिए जो बोला जा रहा है, अरे भाई रमज़ान हो गया, हलीमा हो गई या हो गया उस्मान, ये तो शुरू डे 1 से लोग कहते आ रहे हैं इनको ना रखो। समझ आ रही है ना। लेकिन आपके रिएक्शन के बाद उस बंदे को हौसला मिला और उसने जाके वीडियो बना दी। पहले भी वो कई दफ़ा आया है गया है, लेकिन उसने इस तरह से वीडियोस नहीं बनाई। कहते हैं मुझे पता था वो प्लानिंग से आया है, वो प्लानिंग से आया है, उसने जाके वीडियो बनानी ही बनानी थी। बाकी जो है बाकी जो है मैं उनकी रोज़ी का दुश्मन नहीं हूँ। ये जो क्या कहते हैं हलीमा हो गई, उस्मान हो गया, मैं तो उनकी रोज़ी का दुश्मन नहीं हूँ। मेरे पे मैं अगर गलत हूँ तो फिर जो अभी इनको निकाला जा रहा है या इनके लिए लोग बोल रहे हैं, तो फिर क्या ये लोग उनकी रोज़ी के दुश्मन नहीं हैं? सितारा के लिए अलर्ट की बात कर रहे हैं वो लोग कि अब वेट नहीं करना चाहिए कि भाई कोई जाए और फिर जाके वीडियो बनाए। बाकी उसके बाद जो है कहता है मुझे तो अभी पता चला, मैंने तो बोला था, सिर्फ इतना कहा था कि इसको निकालो। अब हलीमा और उस्मान के लिए जो बोल रहे हैं तो उनको भी तो रोजी रोटी ये लोग ख़राब कर रहे हैं ना। बाकी जो है चाचा अनवर के लिए ही मैं आया था और मैंने तो कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं की। मतलब अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बातों को किस तरह से घुमाऊँ या क्या करूँ, किस तरह से सफाई दूँ। समझ नहीं आ रही दीदी को कि भाई मैं अब करूँ तो करूँ क्या। जल्दबाजी में वीडियो तो बना बैठा, ऑर्डर भी लगा बैठा, लेकिन अब वो कहता है बाकी जो रिएक्शन देते हैं उनको तो कुछ नहीं कहा जाता। ये ज़्यादातर वर्दा कोई एक किस्म से बोल रहा है कि तुम पहले न्यूज़ ब्रेक कर देती हो, तो वर्दा उनकी रिश्तेदार नहीं है। वर्दा जो बोलेगी उस पर लोग सवालिया निशान होगा, सवालिया निशान, सही है। आप जो बोलोगे तो उसमें कन्फर्मेशन आ जाएगी कि भाई ये उनकी फैमिली के लोग हैं। समझ आ रही है ना। मैं हो गई या वर्दा हो गई या मरियम हो गई, आज़म भाई हो गए, हम लोग जो बात करेंगे ना उस पर लोग सवालिया निशान होगा। लेकिन हम खैर ऐसा नहीं करते, हम लोग जस्ट पॉइंट रखते हैं, पॉइंट रखते हैं, समझाने की बात करते हैं, डिक्टेशन नहीं करते, हमारी चीज़ों में डिक्टेशन नहीं होती। खैर रमज़ान के बिहेवियर के बाद और ज़्यादा अलर्ट हो गए लोग कि ये भी आप लोगों को धोखा ना दे। यहाँ पे सितारा के मोबाइल में आके, व्लॉग में आके सब ने फेम हासिल किया और बैठ जाते हैं फिर आपकी ही तरह रिएक्शन देने के लिए। तो ये हम लोग समझाते हैं कि इन लोगों से अब बच के रहो, सही है। अच्छा कहता है कि मैं तो ज़रूर बताऊंगा, इन लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास आती है, इनके लोग भी मेरे तक पहुंचे हुए हैं, इनकी खबरें भी मेरे तक आती हैं जो ग्रुप बने हुए हैं। अल्लाह जाने ये किसके ग्रुप की बात कर रहा है, क्यों, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो तुम। ये जो ऑडियंस है इसको तुम ग्रुप कहते हो। मतलब आप कहते हो इन ये ब्रेन लेस हैं, इनके पास खुद के पास अकल नहीं है, खुद के पास इनके पास दिमाग नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो। अरे भाई वो हमसे ज़्यादा ज़हीन है, बल्कि वो हमें आके समझा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रुप जो कर रहे हो ना, इसमें फिर तुम गलत जा रहे हो, गलत फंस रहे हो। यहाँ पे कोई किसी के ग्रुप के साथ नहीं चलता, यहाँ पे आज़ाद हैं सारे, ठीक है, और अपने अपने पॉइंट रखते हैं। खैर कहता है कि मैंने तो तुक्के से बोला था और मेरा वो तुक्का लग गया। नहीं 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 नहीं, आपने कहा था वो इस टाइम मेरे पास अथेंटिक, ये अल्फाज बोला था, अथेंटिक न्यूज़ है, वो निकल चुका है, जा चुका है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इसको व्लॉग में ना डालना और इसको जो है घर से निकालो, शाम से पहले निकालो, ऑर्डर दिया था। खैर कहता है कि जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लो, और उसने जाके वैसे भी तो वीडियो बना दी ना, वो आपके गुस्से से बनाई। उसने बोला ना, उसने कहा मैं शायद वीडियो ना बनाता, मैं जब बस में बैठा हूँ तो मैंने देखा कि दीदी का जो है रिएक्शन आया हुआ है और मेरे बारे में लिखा हुआ है, मुझे धक्के दे के मार के निकाल दिया। तो वो मेरे दिल को लगी बात कि यार ये फिर सितारा वालों ने, शायद साजिद वालों ने मेरे पे वीडियो बनवाई है। फिर वो उनके खिलाफ खड़ा हो गया, फिर इस तरह से उनकी डिफेमेशन हुई। समझ आ रही है ना। हाँ तो खैर यहाँ पे जो है
मेरा कहता है जिस दिन जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो आऊँगा, मैं तो रिएक्शन दूंगा, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। ये साजिद को आई थिंक बोल रहा है कि भाई मैं तेरे प्यो तो भी नहीं डरता, तू मेरे दे रिएक्शन मतलब तू कैसे बैन लगा सकता है कि रिएक्शन ना दो। मैं रिएक्शन दूंगा, मैं कौसर पे दूँ, मैं सितारा पे दूँ, मैं उसके भाई पे दूँ, मैं किसी पे भी दूँ। तो मतलब रिश्ते खोने को ये बंदा तैयार है और टारगेट करने से बाज नहीं आना। समझ आ रही है ना? रिश्ते खो जाएं, रिश्ते इसके हाथ से निकलते निकल जाएं, लेकिन रिएक्शन से बाज नहीं आना, ये कहना चाह रहा है। रिश्ते गए भाड़ में, हम तो रिएक्शन देंगे, ये कहना चाह रहा है। ठीक है जी। खैर यहाँ पे जो है कहता बाकी हमारी लड़ाई भी होगी, सुलह भी होगी। और बाकी साजिद अगर कहता है कि हम तेरे घर की फैमिली पे रिएक्शन नहीं देते तो भाई तू भी दे दिया कर। बाकी आज हमारी लड़ाई है, कल को सुलह भी होगी, लेकिन हमारी लड़ाई तो नहीं है। उन्होंने समझाने की बात किया, फिर उसको बात को कवर करते हुए कहा वो वैसे ही उन्होंने मुझे समझाने की बात किया, मैं कोई नाराज़ नरूज नहीं हूँ। अरे वो तो हुए हैं ना, उनकी तो धज्जियाँ उड़ गई, उनके ऊपर तो इतना सारा मतलब सवाल खड़े हो गए। वो लोगों ने कहा कि आप लोगों को मतलब अकल नहीं है, आप लोगों ने उसे धक्के दे के निकाला है। तो वो बात सारी ख़राब आपकी वजह से हुई, मानते होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है कहते हैं बाकी वो रमज़ान तो एक्सपोज हो गया ना, जाते ही उसने वीडियोस बनाना शुरू हो गया, वो फ्रूटों की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें। आप कपड़ों की बातें करते हैं, खाने की बातें करते हैं, आप उसे सुना रहे हैं साजिद और सितारा के बिहाफ पे, तो फिर जाहिर सी बात है उसने भी अपनी तरफ से उसने भी उनको टारगेट कर दिया। तो फिर देख लो, नुकसान तो इस तरह से ही होते हैं। खैर उसके बाद जो है बहुत अजीब से तरीके से मतलब बोल रहा था, मुझे तो इनके समझ नहीं आई। वो यही कहना चाह रहा था कि भाई तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, मैं तो रिएक्शन दूंगा और मैं ऐसे ही लगा रहूँगा रिएक्शनों में, और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, ना किसी का बाप मुझे रोक सकता है रिएक्शन देने से। मतलब साजिद को सीधा सीधा कह के गया कि तू होता कौन है, तेरा बाप भी नहीं रोक सकता मुझे रिएक्शन देने से, मैं तो दूंगा। मैं जहाँ सितारा पे बात होगी वहाँ पे तो मैं दूंगा। सितारा की सपोर्ट में बोलते हैं आप बोलें, लेकिन आप उनके घर की इन्फॉर्मेशन लीक कर जाते हैं। अगले दिन भी आपने एक इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि मैनू इजाज़त मिल गई है, तो 4 लोगों ने बह के फिर वो उन्होंने धोता तो वो बुरा भला किया, तुम्हारी वजह से वो टारगेट हुए। समझ आ रही है ना? खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।